नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 जून सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। नीट परीक्षा परिणाम मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई की। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच ने एनटीए की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें नीट पेपर लीक में सीबीआई जांच की मांग की गई थी। कोर्ट 8 जुलाई को सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। हालांकि कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया है कि नीट यूजी की काउंसलिंग निर्धारित समय पर चलेगी, उस पर कोई रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षाओं को लेकर अन्य याचिकाओं पर भी एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। दरअसल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने विभिन्न हाईकोर्ट में नीट को लेकर दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कराने की अर्जी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की याचिका पर पक्षों को नोटिस जारी किया है, जिसमें देश भर के उच्च न्यायालयों से याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार ईडी फिर एक्टिव हो गई। ईडी की ओर से जल जीवन मिशन घोटाले में आरोपी ठेकेदार पदमचंद जैन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की ओर से आरोपी पदमचंद जैन से पूछताछ की जा रही है। आरोपी पर जेजीएम में 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। इससे पहले ईडी की ओर से ठेकेदार पदमचंद जैन के बेटे पीयूष जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया गया था, जो अभी जेल में है। पिछले दिनों हाईकोर्ट में आरोपी पीयूष ने जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। वहीं अब पीयूष के पिता पदमचंद को ईडी ने गिरफ्तार किया है, जिसे आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन के रिमांड पर ईडी को सौंपा है। अब ईडी आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिससे पूछताछ में अहम खुलासे हो सकते हैं। इसके बाद ईडी और लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रतिभावान बच्चों के लिए राज्य सरकार अब टैबलेट के साथ 3 साल का फ्री इंटरनेट कनेक्शन भी देने जा रही है। इसमें 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के मेरिटोरियस छात्रों को यह फ्री इंटरनेट सिम उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग 55,800 सिम खरीदने जा रहा है। सिम में बच्चों को 3 साल तक प्रतिदिन 1 GB डाटा निःशुल्क मिलेगा। राज्य सरकार की ओर से अब तक प्रदेश के 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षा में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चों को अब तक सिर्फ टैबलेट ही दिए जाते थे, लेकिन अब विभाग की ओर से टैबलेट के साथ ही 3 साल का इंटरनेट भी दिया जाएगा। योजना का मकसद यह है कि टैबलेट के साथ इंटरनेट फ्री मिलने से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई में सहूलियत मिल सकेगी। उदयपुर में बीजेपी सांसद मन्नालाल रावत को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी अर्जुन लाल सालवी ने बताया कि आरोपी 21 वर्षीय सुन्नी कुन्नी उर्फ कुंती भागोरा निवासी धरियावत को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह सांसद द्वारा बीटीपी पर दिए एक बयान से बेहद आहत हुआ और उससे नाराज होकर ही उसने सोशल मीडिया पर धमकी भरे कमेंट किए। हालांकि आरोपी बोला वह किसी भी राजनीतिक विचारधारा से नहीं जुड़ा है। गिरफ्तारी के बाद उसे अपनी इस गलती पर पछतावा है। आरोपी जयपुर के शाहपुरा से पढ़ाई कर रहा है। वह बीएससी बीएड सेकंड का छात्र है। श्रीगंगानगर जिले में घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले युवक को पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने दोषी करार देते हुए उसे 5 साल कारावास से दंडित किया है। साथ ही 7,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक गुरचरण सिंह रुपाणा ने बताया कि हिंदुमल कोर्ट थाने में 10 अक्टूबर 2022 को पीड़ित ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि 8 अक्टूबर को वह और उसकी पत्नी नरमा चुगाई के लिए गए थे। पीछे घर में उसका 15 वर्षीय पुत्र व 14 वर्षीय पुत्री थे। दोपहर को उसका पुत्र घर से बाहर गया। इसी दौरान सुखविंदर सिंह उर्फ सुक्खा उसके घर आया और उसने उसकी पुत्री से गलत हरकतें करने लगा। उसकी पुत्री जैसे तैसे अपना हाथ छुड़ाकर घर से बाहर आ गई तो सुखविंदर सिंह वहां से भाग गया। बाड़मेर में श्री करणी शिक्षण संस्थान की ओर से श्री करणी बाल निकेतन उच्च प्राथमिक स्कूल के उद्घाटन के निमंत्रण पत्र में पूर्व विधायक मेवाराम जैन का नाम छापने से मामला गरमा गया। यह आयोजन 16 जून को तय किया गया था। निमंत्रण पत्र में अतिथियों में मेवाराम का नाम देख प्रदेश कांग्रेस सचिव आजाद सिंह राठौर बौखला गए। फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने बिना नाम लिखे पूर्व विधायक पर आरोप लगाते हुए लिखा, मैं किसी दुराचारी, चरित्रहीन, नेकरष्ट व्यक्ति के साथ मंच साझा नहीं कर सकता। आयोजक तुरंत इस निमंत्रण पत्र से मेरा नाम हटाएं। मैं राजनीतिक नफे नुकसान के कारण अपनी अंतरात्मा, चरित्र और समाज हित से समझौता नहीं कर सकता। हालांकि स्कूल प्रबंधक अविनाश जांगीर से बात की तो उन्होंने सफाई में कहा, पूर्व विधायक मेवाराम जैन का नाम भूलवंश निमंत्रण पत्र पर छप गया। फिलहाल हमने स्कूल शुभारंभ निजी कारणों से स्थगित कर दिया है।
सीकर जिले में प्रसूता की मौत पर हंगामा होने के बाद डॉक्टरों ने ऐसा कदम उठाया कि मरीजों की टेंशन बढ़ गई। दरअसल बसंत विहार स्थित एक हॉस्पिटल में प्रसूता दांतारामगढ़ के सूलियावास गांव की रहने वाली सुमन देवी पत्नी अशोक साई के इलाज में गंभीर लापरवाही के चलते जयपुर के एक निजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों व ग्रामीणों ने इलाज में खामी बरतने व सही समय पर उपचार नहीं करने का आरोप लगाते हुए शव को हॉस्पिटल के बाहर रखकर धरने पर बैठ गए। पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी परिजन धरने पर बैठे हुए हैं। इधर जिले के डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार कर दिया, जिस कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। चिकित्सकों का कहना है कि मानसिक दबाव में काम नहीं कर सकते हैं। चिकित्सक कभी नहीं चाहता कि मरीज की मौत हो। कलेक्टर को मामले से अवगत करवाया गया है। निजी विश्वविद्यालयों में बैक डेट से डिग्रियां जारी होने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। निजी विश्वविद्यालयों के लिए राज्य सरकार के 7 प्रावधान तय कर दिए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने इसका सर्कुलर भी जारी कर दिया। इसके तहत अब निजी विश्वविद्यालयों को 31 अगस्त से पहले या फिर राज्य सरकार की ओर से प्रवेश के लिए तय अंतिम तिथि तक प्रवेश देना होगा। इसके बाद अगर विश्वविद्यालयों ने प्रवेश दिया तो वह अवैध माना जाएगा। वही परीक्षा परिणाम जारी होने के 15 दिन के भीतर उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों की अंक तालिकाएं एक ही साथ तिथि को जारी की जाएंगी। इन सभी अंक तालिकाओं पर एनरोलमेंट नंबर, परीक्षा दिनांक, परीक्षा परिणाम जारी करने की तिथि, अंक तालिका जारी करने की तिथि आवश्यक रूप से लिखनी होगी। इस तय प्रारूप में अगर अंक तालिका नहीं होगी तो अवैध मानी जाएगी। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के शुल्क अब कम की जाएगी। इसको लेकर राज्य सरकार के निर्देश पर स्टेट ओपन स्कूल प्रशासन ने निर्णय लिया है, जिसका फायदा एडमिशन लेने वाले लाखों विद्यार्थियों को होगा। शासन सचिव स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में RSOS के निष्पादक मंडल की 15वीं बैठक शिक्षा संकुल में हुई। निदेशक आशीष मोदी ने बताया कि RSOS में कक्षा 10 व 12 में प्रवेश शुल्क कम किया जाएगा। अभ्यर्थियों की सुविधा अनुसार ऑन डिमांड परीक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाने एवं घुमंतु, शहरी मजदूर एवं जनजातीय क्षेत्र के वंचित और नरेगा श्रमिकों को पंजीयन करवाना तथा दिव्यांग, ट्रांसजेंडर एवं अनाथ का निःशुल्क पंजीयन करवाने, ऑनलाइन व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम में अभ्यर्थियों को 50% अंक एप्लीकेशन पर लॉगिन करने तथा 50% अंक ऑनलाइन टेस्ट पेपर के अनुपातिक आधार पर दिए जाने का निर्णय लिया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से हॉस्पिटल केयर टेकर प्रतियोगी परीक्षा 2022 के तहत जारी की गई अतिरिक्त विचारित सूची में सम्मिलित 41 विद्यार्थियों की पात्रता जांच काउंसलिंग के माध्यम से 19 जून को सुबह 9:30 बजे आयोग कार्यालय में की जाएगी। उक्त अभ्यर्थियों को आवश्यक रूप से पात्रता जांच के लिए उपस्थित होना होगा। विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव ने बताया कि उक्त परीक्षा के तहत पात्रता जांच के लिए 11 अक्टूबर 2023 को विचारित सूची तथा 7 मई को अतिरिक्त विचारित सूची जारी की गई थी। इनमें अस्थायी रूप से सम्मिलित अभ्यर्थियों के अधिक संख्या में अपात्र पाए जाने के कारण पुनः अतिरिक्त विचारित सूची जारी कर TSP क्षेत्र के 15 तथा नॉन TSP क्षेत्र के 26 कुल 41 विद्यार्थियों को अस्थायी रूप से विचारित सूची में सम्मिलित किया गया है। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक से ठगी का मामला सामने आया है। रामगंज थाना पुलिस के अनुसार एकता नगर दोराई निवासी दिनेश ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी बहन के द्वारा ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दी गई थी। 5 जून 2024 को उसके पास एक कॉल आया और कॉलर ने अपने आप को रामगंज थाने का पुलिस अधिकारी बताकर कहा कि तुम्हारी बहन ने कोई शिकायत दी है क्या? उसकी फाइल मेरे पास आई है और अगर तुम लोगों को सामने वाली पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो उसका खर्चा लगेगा। वह कॉलर के झांसे में आ गया और 3 बारी में 30,000 रुपये भेज दिए। पीड़ित ने जब कॉलर को फोन किया तो उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद उसे पता चला कि उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।